पुनिया की बुक। आयुष, तुम लोग यही बुक ढूंढ रहे थे ना? हाँ जी। इसी की वजह से तुम पुनिया का होमवर्क नहीं कर पाए थे ना? जी। चोरी कर लो, अब तो चोरी भी करने लगी। बुआ जी, मैंने तो नहीं। मस्या बेटे, अगर बुक ले भी ली थी तो वापस कर देनी थी। मैं वापस ही करने वाली थी, पर मेरी वापस करने वाली थी मतलब? तो वापस क्यों नहीं किया? मैं वापस ही करने वाली थी, पर मेरी मस्या बेटा, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे बुक लेने की वजह से उन्हें होमवर्क नहीं कर पाई और उसे कितनी डांट पड़ी होगी। मेरी बुक मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं पुण्य की बुक लेके काम कंप्लीट कर लूं। और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ, मेरी आंख लग गई। लो, इसकी आंख लग गई और हम लोग आयुष को कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, नई लेके दे देंगे। मुझे क्या पता था कि बुक चोरी हो गई है, और वो भी अपने ही घर में। मैंने चोरी नहीं की। बिना बताए किसी की चीज उठाना चोरी ही होती है। कोई बात नहीं बच्चे, जो होना था हो गया, अभी तुम जाओ। मैंने चोरी तो नहीं की थी, मैंने तो होमवर्क करने के लिए बुक ली थी और मैं होमवर्क करके वापस कर देती। इसे चोरी तो नहीं कहते, फिर भी बुआ जी मुझे चोर कह रहे थे। आजा मेरे लाडो, चल मेरे साथ। पुण्य और आयुष भैया ने भी कुछ नहीं बोला, जबकि उनको पता था कि आज स्कूल में क्या हुआ। बड़ी मम्मा, आप लोगों ने मस्या को ना बेवजह ही डांट दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि पुण्य को होमवर्क ना करने की वजह से कोई सजा नहीं मिली। क्या सच में? हाँ। मगर क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, अपने अपने हाथ खड़े करो। Keep quiet. खड़े हो जाओ। होमवर्क कहाँ है? जाओ मुर्गा बनो। वो चाहती ना तो सर को बता सकती थी कि उसने होमवर्क किया है और पुण्या ने नहीं, मगर मस्या ने पुण्या को सजा मिलने से बचाया है और आप लोग उसे ही डांटी जा रहे थे। आयुष बेटा, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? बुआ जी के सामने ना तो कोई बोलता है और ना ही वो किसी को बोलने देती है। बेचारी मस्या, वो कह भी रही थी उसने चोरी नहीं की, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुण्य के मम्मी पापा कुछ नहीं बोले। उन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि मस्या चोरी नहीं कर सकती।
कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सारे बस पुण्य पुण्य करते रहते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि आज स्कूल में क्या हुआ। आयुष भैया भी क्लास में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। और जी आप बेवजह ही परेशान हो रहे हो। बच्चे हैं वो, और बच्चों को तो इस तरह की डांट पड़ती रहती है ना। और रही बात बुआ जी की, तो उन्हें तो आप जानती ही हो ना, सुनती कहाँ है वो किसी की। चांदनी, बात डांटने की नहीं है। बात यह है कि हमारा व्यवहार एक मासूम बच्ची के लिए कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रहा है, और हम इस चीज़ को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। अब आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे पता है कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है, और उन्हें कोई कुछ कह दे तो आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे एक बात बताओ कि अगर आज मस्या की जगह पुण्य होती, क्या तब भी तुम यही कहती? अरे आपको हो क्या गया है? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? बताओ ना, अगर आज मस्या की जगह पुण्य होती तो तुम क्या करते? अगर मस्या की जगह पुण्या भी होती ना, तो भी होता तो वही जो बुआ जी चाहती। अच्छा चलिए छोड़िए, आप अपना मूड ऑफ मत कीजिए प्लीज। चलो फ्रेश हो जाओ, और आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि हमारी मस्या का दिल ना दुखे। चलो तुम चलो रात। अच्छा ठीक है, पर वेट मत करवाना। ये कैसी मजबूरी है? मैं अपनी मासूम बच्ची के जज्बात समझने के बावजूद भी उसका साथ नहीं दे पा रहा हूँ। पुण्य को सब कितना प्यार करते हैं। आयुष भैया तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब उसकी तबीयत खराब हुई, आयुष भैया तो उसके साथ उसकी क्लास में बैठ गए, और उनकी खुद की क्लास में एब्सेंट लग गई। क्या बात है, बड़ी सोच में हो? आयुष का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? टेस्ट में नंबर कम आए उसके? वो बात नहीं है, आज उसने कुंवर के साथ लड़ाई की, वो भी कुश्ती का मुकाबला। अपना आयुष मतलब कुश्ती? हाँ, अपना आयुष। अरे वाह, तो बड़ी कमाल की बात है। हाँ? इसमें कमाल क्या है? अगर कुछ हो जाता तो आपको तो पता ही है शमशेर वीर जी ने अपने बेटे को कैसा बना के रखा है। हाँ, बात तो तूने बिल्कुल सही कही है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कुश्ती में जीता कौन? मैं यहाँ कह रही हूँ कि आयुष का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, और आपको उसकी हार जीत की लगी है। तुम तो खामखा नाराज हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। नाराज ना हो तो क्या करूँ? मैं इतनी सीरियस बात कह रही हूँ, और आप हो कि मजाक करे जा रहे हो। अच्छा बाबा सॉरी, माफ कर दे मुझे। तुम ये कह रही हो कि आयुष का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता? अगर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है तो कहाँ है? आयुष का पूरा ध्यान पूर्णिया पे रहता है, और पता है आज वो अपनी क्लास छोड़कर जाके पूर्णिया की क्लास में बैठा था। अरे बाबा, पुण्या उसकी छोटी बहन है, और सारे भाई ऐसे ही प्यार करते हैं अपनी बहन को। प्यार तो ठीक है, लेकिन उस कुंवर के साथ कुश्ती करने की क्या जरूरत थी? अरे बच्चे इस उम्र में शैतानियां नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और वो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है? होगा अपनी बहन के साथ। वैसे भी आजकल सब बस पूर्णिया के बारे में ही सोचते हैं।
आयुष के फ्यूचर के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। और अब आप भी सबकी बोली बोलते हो। समझ तो मुझे नहीं आ रहा, तुम किसकी बोली बोल रही हो? मैं अपनी बोली बोल रही हूँ, क्योंकि आज तक मुझे इस घर में किसी ने कुछ बोलने ही नहीं दिया। अच्छा बाबा, ये बताओ तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती। मैं जानती हूँ दीदी को पुण्या 10 साल बाद हुई है, इसीलिए पुण्या पे सबको ज्यादा प्यार आता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी बच्चों को भूल जाए। अरे कोई किसी को नहीं भूला, तुम तो बस ना खामखा ये आयुष को लेकर इमोशनल हो रही हो। सिर्फ आयुष की बात नहीं है, आपने मस्या को देखा है? गलती किसी की भी हो, सब मस्या पे ही चढ़ जाते हैं, चाहे इसमें गलती पुण्या की ही क्यों ना। फिर अब तुम मस्या पे आ गई, तुम्हारी दिक्कत किससे है? आयुष की पढ़ाई से या फिर पुण्या को सभी प्यार करते हैं उससे दिक्कत है? मुझे ना बस तुमसे दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें ना मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती। अरे यार तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अच्छा सुनना, सारी बातें छोड़, ये तो बता दे कुश्ती जीता कौन था? आज तो मजा आ गया, जैसे कि आपने कुंवर को हराया है। अगर तुम दोनों ना आती तो मैं कैसे जीत पाता? हमारे होते हैं क्या भैया आप कुंवर से हार सकते हो? वैसे एक बात तो है, हारने के बाद ना कुंवर का चेहरा देखने वाला था। भैया वो सबसे मजेदार था जब कुंवर ने कहा था स्कूल में किसी को मत बताना कि मैं मुर्गा बना हूं। भैया आपको क्या लगता है कुंवर को पता चल गया होगा कि हमने उसे ट्रिक से हराया है? हाँ, अब तक तो उसे पता लग ही क्या होगा कि हमने उसे कैसे हराया है। भैया अगर उसे पता चल गया ना हमने उसे ट्रिक से हराया तो वो शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वैसे मुझे एक बात को सोच के बहुत हंसी आ रही है कि इस वक्त कुंवर का क्या हाल हो रहा होगा। दादाजी आप मुझसे बहुत नाराज हो ना? दादाजी उन्होंने मुझे धोखे से हराया था। आयुष में तो इतना दम भी नहीं कि वो मुझे अकेले हरा सके। उसने पुण्य और मस्या के साथ मिलकर ये चाल चली थी। दादाजी आयुष में तो इतना दिमाग भी नहीं है, सबसे तेज दिमाग तो उस मस्या का चलता है। पर आप चिंता मत करो, अब आप देखना मैं उनका क्या करता हूँ। सुखी, मैं तेरे को एक नंबर दे रहा हूँ, कल सेकंड पीरियड में उस नंबर पर फोन लगाना। अबे एक दिन पिंकी मैडम का लेसन नहीं लगाएगा तो मर नहीं जाएगा। ये हुई ना बात, अब ये चलेगा अपने दादा के नक्शों के दम पर। भैया आपको क्या लगता है कि अब कुंवर क्या करेगा? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अब वो करेगा क्या। भैया इसका जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। कौन? मस्या। कहाँ घूमती रहती है बेटा सारा दिन?
कहीं नहीं, नहीं थी। चल अब सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। एक बात पूछूं? मैं काली हूँ, इसलिए कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पुण्या गोरी है, इसलिए सब मुझसे प्यार करते हैं। किसने कहा तुमसे कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं करती हूँ ना तुमसे प्यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। ऐसे नहीं ना, बताओ ना। देख, तू ना चांद है जो रात के अंधेरे में भी रोशनी कर देता है दूध जैसी। और पुण्या वो दिन का सूरज है जिसकी सुनहरी रोशनी हमें अच्छी लगती है। इसलिए तुम दोनों सबके प्यारे हो। मैं चांद हूँ। हाँ मेरे बेटा, तू मेरा चांद है। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना है ना। आयुष अभी तक नहीं आया। इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, बेटा पढ़ता है या नहीं, स्कूल में क्या करता है क्या नहीं। मैं ही जाके देखती हूँ। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, मैं कुंवर को पहले ही वादा कर चुका हूँ कि उसकी हारने के बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वादा तो आपने किया है, हमने थोड़ी ना किया है। तो मैं और पुण्या तो बता ही सकते हैं ना। वैसे बात तो तुम सही कर रही हो, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। पर हम करेंगे कैसे? अरे मम्मी आ गई यार, अब क्या करें? अगर आयुष की मम्मा ने मुझे देख लिया तो आज फिर मेरी खैर नहीं।